अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रेड थ्रू फॉरेक्स गेन फार्मूला 7 इंडिकेटर्स। आज से चंद दिन पहले आप लोगों को एक इंडिकेटर्स का सिस्टम दिया गया था हमारी वेबसाइट taniforex.com पे, और उसके अंदर आप लोगों की ये ज़िद रही, आप लोगों का ये इसरार रहा कि इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से इसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं, हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी। सबसे पहले आपको हमारा फर्स्ट इस इंडिकेटर्स के हवाले से जो ट्यूटोरियल है वो देखना होगा। आपने विज़िट करना है www.taniforex.com। इसके अंदर आएंगे तो आपने सर्च के ऑप्शन पे आना है और इसी के ऊपर लिखना है फॉरेक्स गेन फार्मूला 7 इंडिकेटर्स। इसके ऊपर अगर आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले नंबर पे, बल्कि इस टाइम तक तो सिर्फ एक ही है, फॉरेक्स गेन फार्मूला 7 इंडिकेटर्स फ्री डाउनलोड। इसके अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक इंडिकेटर मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये डाउनलोड फॉरेक्स गेन फार्मूला 7 इंडिकेटर, इनको डाउनलोड करेंगे अपने MT4 के अंदर आप लोगों ने इंस्टॉल करने हैं। और इंस्टॉलेशन करने के बाद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं समझ तो आप हमारा ट्यूटोरियल देख लें, हाउ टू इंस्टॉल कस्टम इंडिकेटर इन कंप्यूटर MT4। इंडिकेटर्स के अंदर आने के बाद आप इसी के ऊपर आएंगे सर्च के बटन पे और इंडिकेटर्स पे आपने क्लिक करना है। रिफ्रेश करने के बाद तो इस जगह के ऊपर आप लोगों को ये देखें, ये आप लोगों को मिलेगा फॉरेक्स गेन, ये प्लस के साथ क्लिक करेंगे, फॉरेक्स गेन फार्मूला MQL4 इंडिकेटर्स। इसके अंदर आकर आपने एक एक इंडिकेटर को एक एक बार इंस्टॉल कर लेना है। इसके अंदर कुछ मूविंग एवरेज के इंडिकेटर हैं, कुछ कस्टम इंडिकेटर हैं जिनको शायद आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सारे के सारे एक एक बार FGFC जो भी हैं इनको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ये तकरीबन 2, 4, 6, 9 इंडिकेटर है। 2 इंडिकेटर मेरे ख्याल में किसी काम के नहीं है आपके, और इसी के ऊपर आप लोगों ने ये देख लेना है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रेड थ्रू फॉरेक्स गेन फार्मूला 7 इंडिकेटर। इसके अंदर आप लोगों को ये सिस्टम है जिस मर्जी टाइम फ्रेम में यूज़ कर, तमाम टाइम फ्रेम जिसके अंदर मर्जी काम कर लें, H1 में कर लें, D1 में कर लें, H4 में कर लें। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो उस टाइम के ऊपर आपको सिग्नल और एक अलर्ट भी शो होगी कि मार्केट ने कहाँ आना है। बाय द वे, इसको हम किस तरतीब से रीड करेंगे, हम जिस तरतीब से रीड करेंगे किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी पेयर के ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ एक आइडिया लेना है कि मार्केट ऊपर जाएगी, डाउन आएगी। और इस इंडिकेटर से बेहतर यह है कि आपने सबसे पहले मनी मैनेजमेंट को देखना है, और मनी मैनेजमेंट आपकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, आपके इंडिकेटर आपके प्राइस एक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। अगर आपके पास कोई भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, कोई भी अच्छा प्लान हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, इंट्राडे हो या स्कैल्पिंग हो, किसी भी किस्म की आपके पास ट्रेडिंग का ऑप्शन हो, तो उस टाइम के ऊपर आप लोग मनी मैनेजमेंट के अलावा नाकाम हो जाएंगे। अगर आपके पास एक ऐसा वे है जिस पे मार्केट को आप 100 में से 90 बार आप मार्केट को जान सकते हैं और 100 में से 90 बार मार्केट आपके हक में जाती है, और अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, यकीन माने इतने अच्छे प्लान के अलावा भी, इतने अच्छे इंडिकेटर, इतने अच्छे प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के अलावा भी अगर आप लोग मार्केट के अंदर मनी मैनेजमेंट को काम पे काम नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट के अंदर रहें। इसके अंदर आप लोगों ने ट्रेंड को देखना है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ट्रेंड को देखना है। ट्रेड ना लगाएं, आई डोंट नो कि इसके लिए आप क्या काम करना है, लेकिन अगर आप मार्केट के ट्रेंड को देख सकते हैं, आई थिंक आपके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप 3 मूविंग एवरेजेस देखें और नीचे आपके 2 इंडिकेटर देख लें। इसके अंदर सबसे पहले ये है कि ब्लू का मतलब ये है कि मार्केट बाई में है और रेड का मतलब है मार्केट सेल में है,
और ये येलो है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर हमें आइडिया नहीं है कि मार्केट बाई जाएगी, मार्केट सेल जाएगी, मार्केट की जो मूवमेंट है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस टाइम के ऊपर इस इंडिकेटर की समझ से बाहर है। इसके अंदर आपने 4 चीज़ें देखनी है। इसके अंदर आप लोगों ने 4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तीनों मूविंग एवरेज देखनी है। ये जो ऊपर सिग्नल आता है, इस सिग्नल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ये जो एरो का निशान आ रहा है, इस निशान पे इतना गौर बेशक नहीं करना ज़रूरत नहीं है। देखें इसके अंदर सबसे पहले ये एक मूविंग एवरेज, इस मूविंग एवरेज ने इस जगह के ऊपर रेड लाइन थी, रेड के बाद ब्लू कलर हो गया। इट्स मीन कि इस जगह के ऊपर जब मार्केट थी तो इस जगह के ऊपर मार्केट होती हुई पहले इंडिकेटर ने मार्केट के ट्रेंड का सिग्नल दे दिया। लेकिन अगर हम नीचे देखते हैं, ये नीचे देखें तो इस जगह के ऊपर जो हमारे दूसरे इंडिकेटर हैं, दोनों मूविंग एवरेज ऊपर वाली हैं और नीचे वाले देखें तो इसके अंदर ये इंडिकेटर मार्केट को अभी तक सेल बता रहा है और इसके बाद मार्केट के अंदर जो उससे नीचे वाला हमारा लास्ट इंडिकेटर है, उस लास्ट इंडिकेटर का मतलब है कि मार्केट को समझना मुश्किल हो गया है। और ये जैसे ही रेड कलर से कलर चेंज हुई ब्लू कलर में, हमारे पहले एक इंडिकेटर ने हमारा सिग्नल चेंज कर लिया। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो इस जगह के ऊपर हमारा जो सबसे नीचे वाला इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर ने भी हमारा रेड मीन्स मार्केट डाउन पे थी, तो इसको एक येलो कलर का हमें सिग्नल दे दिया कि मार्केट के जो ट्रेंड है इस टाइम के ऊपर हमारे मेरी समझ से बाहर है। ये इंडिकेटर देखें, ये भी सेल बता रहा है और इसके ऊपर जो 2 मूविंग एवरेज हैं FGF 35 SMA और ये दूसरा जो ऊपर की दोनों मूविंग एवरेजेस हैं, इनका अभी तक मार्केट में सिग्नल सेल का था। एक मार्केट के अंदर एक इंडिकेटर ने सिग्नल चेंज किया, दूसरे ने भी चेंज ना किया, तीसरे ने भी अपना जो पुराना सिग्नल है उसको ख़त्म कर दिया। अब दोबारा उसने जो सिग्नल दिया है उस सिग्नल के ऊपर आप लोगों को मार्केट के अंदर के मार्केट में भी ट्रेंड चेंज नहीं है। तो इसके बाद ये देखें कि इसके अंदर जो इस सिग्नल दिया है, इस मूविंग एवरेज ने सिग्नल दिया है, इसको जो कंफर्म किया है, एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ इनका कलर चेंज करने की, शायद आप लोगों को समझने में आसानी रहे। अब देखें इस जगह के ऊपर ये देखें इंडिकेटर ने, पहले इंडिकेटर ने बाई का रेड का सिग्नल ख़त्म करके बाई का सिग्नल शुरू कर दिया। दूसरे इंडिकेटर भी ऐसा है, तीसरे इंडिकेटर ने कहा कि नहीं, मार्केट के अंदर हमारा जो सेल का ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है लेकिन बाई का ट्रेंड अभी स्टार्ट नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद इन तीनों चारों इंडिकेटर्स ने हम पहले इंडिकेटर्स का जो सिग्नल था इस सिग्नल को ओके कर दिया। कैसे? ये देखिए जगह के ऊपर बाई का सिग्नल बना, मार्केट गई और ये जो दोनों ऊपर्स की मूविंग एवरेज थी, इन दोनों का जो सिग्नल था इन्होंने भी बाई इस जगह के ऊपर जाकर इन्होंने ये तीनों इंडिकेटर्स ने बाई का सिग्नल दे दिया। इट्स मीन, और ये चौथा इंडिकेटर जो जिसको हम एरो इंडिकेटर बोलते हैं, इसने भी थोड़ा सा पहले हमारे पास बाई का सिग्नल दे दिया। और इस इंडिकेटर का जो सिग्नल है, इस सिग्नल के साथ ही जब ये पहले इंडिकेटर्स के लेकर दूसरे ऊपर वाले 2 इंडिकेटर्स ने बाई का सिग्नल दिया तो हम नीचे देख सकते हैं नीचे के भी दोनों इंडिकेटर्स ने इस जगह के ऊपर बाई का सिग्नल दे दिया। इट्स मीन्स के मार्केट के अंदर हमारे पास 7 इंडिकेटर्स में से 7 के 7 इंडिकेटर हमारे पास बाई का सिग्नल दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जिस चीज़ के ऊपर हम मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। अगर आप लोगों ने काम करना है इस इंडिकेटर की मदद पे, इस इंडिकेटर पे ट्रेंड नहीं देखना बल्कि काम करना है, तो आप सिर्फ ये नीचे वाले इंडिकेटर इंस्टॉल कर लें, 35 SMA ऑल ब्लू अबव, और इसके अंदर जो लो सेल है इस इंडिकेटर को इंस्टॉल कर लें और या इसके ऊपर वाले इंडिकेटर को इंस्टॉल कर लें, ये बेहतर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एक मार्केट के अंदर जो इंडिकेटर होता है, ये जो लाइन है, ये कभी कभी हमें रॉन्ग सिग्नल देती है। आप देखिए इस जगह के ऊपर मैं थोड़े से पीछे आकर देखता हूँ कि इस जगह के ऊपर मार्केट ने बाई का सिग्नल दिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गई लेकिन बाई का सिग्नल दिया, नीचे वाले दोनों इंडिकेटर्स ने बाई का सिग्नल नहीं दिया और ऊपर वाले 2 जो मूविंग एवरेजेस हैं इन्होंने भी बाई का सिग्नल नहीं दिया और एरो ने भी बाई का सिग्नल नहीं दिया। तो थोड़ी देर के बाद ये जो इंडिकेटर है, जो मूविंग एवरेज है,
इसको अपना फैसला वापस लेना पड़ा कि देखिए मैंने थोड़े से टाइम के लिए मार्केट का जो ट्रेंड है उसका सिग्नल दिया चंद घंटों के लिए, लेकिन उसके बाद मार्केट के ट्रेंड ने इस सिग्नल को, इस लाइन को रिजेक्ट कर दिया कि आपने जो सिग्नल दिया था वो मार्केट की जो ट्रेंड का, उस ट्रेंड को मार्केट का सिग्नल गलत है। और इस सिग्नल को जो दूसरे इंडिकेटर्स हमारे पास हैं उन इंडिकेटर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट ना करने के बाद हम देख सकते हैं ऐसे कि मार्केट दोबारा डाउन आना शुरू हो गई, और उसके बाद नए सिरे से इसी इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दिया दो, और फिर नए सिरे से इसने बाई का सिग्नल दिया। तो इस मीन कि मार्केट के अंदर जो ये सबसे जल्दी सिग्नल देता है, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिकेटर गलत है, ये मूविंग एवरेज हमें गलत बता रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमें मार्केट में बहुत जल्दी जज करके दे देता है कि मार्केट के अंदर हमारा जो सिग्नल है वो, हमारे मार्केट के अंदर जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज हो गया, और इसकी वजह से जितनी जल्दबाजी होती है उसी जल्दबाजी की वजह से मार्केट के अंदर हमारे जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स हम अगर लगाएंगे तो हमें लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इस इंडिकेटर की मदद से हम मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं कि अब दूसरों का ट्रेंड समझ में आने वाला है कि ट्रेंड चेंज होगा या नहीं होगा। और इस जगह के ऊपर जैसे ही इसने सबसे पहले सिग्नल दिया है बाई का, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, और ट्रेंड चेंज होते हुए बाकी इंडिकेटर्स ने भी थोड़ी देर के बाद मार्केट के जो सिग्नल है वो चेंज कर लिया, और मार्केट के सब इंडिकेटर्स इस चीज़ के ऊपर पहुंचे कि मार्केट के जो अंदर इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे मार्केट के अंदर इंडिकेटर बाई की तरफ गए हैं। तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी, और इसी के ऊपर आप देख सकते हैं तीनों लाइंस ने बाई का सिग्नल दिया, और नीचे के एरो भी बाई का सिग्नल दे रहा है, और नीचे के इंडिकेटर्स जो दोनों हैं वो भी बाई की तरफ दे रहे हैं। और H4 टाइम फ्रेम के अंदर 110 पिप मार्केट इन इंडिकेटर्स की मदद से ऊपर गई है। इसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारा काम गड मड हो जाता है। जिस टाइम के ऊपर मैं एंड के ऊपर ये देखने ये अभी तो सारे बाई की तरफ जा रहे हैं, और एक इंडिकेटर ये नीचे है इसने अपना सिग्नल वापस ले लिया है कि इस टाइम के ऊपर मार्केट डाउन आ सकती है। लेकिन अगर जब गड़मड़ हो जाए, लाइक ये देखें एक लाइन ऊपर किया रेड ब्लू और नीचे रेड ब्लू, इसी के ऊपर ब्लू कलर की हमारी लाइन्स आ रही होती हैं। इट्स मीन्स की मार्केट के अंदर हमें समझ नहीं आ रही, इंडिकेटर को समझ नहीं आ रही कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो इस टाइम के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी, और चाहे एरो का सिग्नल हो चाहे एरो का सिग्नल ना हो, तो आप लोगों ने ये साथ के साथ इंडिकेटर्स को एक बार मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि ये सारे के सारे किस तरतीब से सिग्नल दे रहे हैं। तो ये तरतीब है हाउ टू ट्रेड थ्रू फॉरेक्स गेन फार्मूला 7 इंडिकेटर्स। मार्केट के अंदर हम लोगों को ट्रेंड को समझने की, अक्सर दोस्तों को मार्केट के ट्रेंड की समझ नहीं होती, उनके लिए दिक्कत होती है कि मार्केट के अंदर ट्रेड लगाएं। तो आई थिंक ये फॉरेक्स गेन फार्मूला 7 इंडिकेटर्स उनके लिए बेस्ट है। इंशाल्लाह इसके अंदर मैं एक और ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उस ट्यूटोरियल के अंदर मैं इसके ऊपर बाई स्टॉप, सेल स्टॉप, बाई सेल, ट्रेलिंग स्टॉप, TP/SL, बाई लिमिट, सेल लिमिट, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं एक स्पेशल आप लोगों को स्ट्रेटजी बना कर दूंगा। तब तक मुझे आप लोगों ने इजाज़त देनी है। कुछ सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।